कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर और पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन नीमच आई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। नीमच के हेलीपैड पर जहां कमलनाथ का हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां स्थिति देखी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल का निरीक्षण करने के बाद वे टाउन हॉल पहुंची। टाउन हॉल में कांग्रेस का सेक्टर मंडलम सम्मेलन को कमलनाथ संबोधित करेंगे। यहां पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद सुश्री नटराजन दशहरा मैदान पहुंची और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुश्री नटराजन ने इस दौरान नीमच टुडे के एडिटर राकेश सोन से चर्चा की और तमाम मुद्दों पर खुलकर जवाब दिए। देखिए अब पूरा इंटरव्यू एडिटर राकेश सोन के साथ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य और नीमच मंदसौर की पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन आज नीमच आई हैं। वे कमलनाथ की दौरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को जायजा ले रही हैं। 1 तारीख को बड़ा कांग्रेस का महाकुंभ नीमच में होने जा रहा है और इस दौरान कांग्रेस जन बड़ी संख्या में जुटेंगे। विधानसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है। जी मैडम, क्या है तैयारी और कमलनाथ जी किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? 1 तारीख को माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी नीमच आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में सब तरफ बहुत उत्साह है। यहाँ तक कि मंदसौर तक भी उसका उत्साह देखा जा सकता है और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, आमजन भी इस रैली में शिरकत करने के लिए आए। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। नीमच शहर होर्डिंग बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। गुटबाजी भी सामने आ रही है और कांग्रेस में उत्साह भी दिख रहा है। आप किस रूप में देख रहे हैं? ये कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी की बात मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि जाहिर सी बात है कि जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक मुल्क की सबसे बड़ी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है, उसमें जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा साथी होंगे तो निश्चित तौर पर उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा होगी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना होना गलत नहीं होता। और सब लोग मिलकर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रदेश में कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और उनके प्रति सबकी आस्था एक बराबर है। अभी देखा गया नीमच में पोस्टर वार चल रहा है और वो पोस्टर लगाने को एक उत्साह लगा हुआ है, मतलब एक के बल से एक हो रहा है। लेकिन अगर टिकट तो कोई मिलना है, फिर बाद में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक रंजिश पढ़ लेते हैं, फिर चुनाव में वो सामने आते हैं। इस तरह की अभी फ़िलहाल कोई परिस्थिति नहीं है। हमें पूरा विश्वास है जो स्क्रीनिंग कमेटी बनी है और जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो सही निर्णय करेंगे और सभी साथियों को साथ मिलकर लेकर जाने का। टिकट का दायरा क्या रहेगा? सर्वे रहेगा या जीतने वाला उम्मीदवार रहेगा? इस विषय में आपको केवल CEC बता सकती है, मैं उसका सदस्य नहीं। गैस सिलेंडरों के दाम एकदम कम कर दिए। मुख्यमंत्री ने बोला 450 रुपये इस महीने देंगे और फिर इसको परमानेंट कर देंगे। केंद्र सरकार ने भी 200 रुपये घटा दिए। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव के समय उन्हें लाडली बहनों की याद आई और उनका ये प्रेम तब कहाँ गया जब हमारे प्रदेश की महिलाएं सुरक्षा के लिए उनकी तरफ देख रही थी, जब हमारे प्रदेश में महंगाई के कारण हाहाकार मचा हुआ था, जब हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था, जब हमारे अपने प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के साथ जो हुआ, जो मानवाधिकार हनन हुआ, वो हम सबके सामने है। इस तरह की परिस्थितियों का उस वक्त क्या किया गया, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। केवल ठीक चुनाव से पहले एक चुनावी वातावरण निर्मित करने के लिए कुछ निर्णय लेना और हमेशा के लिए किसी चीज़ को करना, दोनों में बहुत अंतर होता है और हमारे प्रदेश की जागरूक जो जनता है वो भी इन सब बातों को समझती है। चुनावी राजनीति से आपने अपनों को अलग कर लिया और छत्तीसगढ़ का आपको पर्यवेक्षक बना दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रही? पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ नहीं, तेलंगाना सॉरी, हाँ वो चेंज बदल देना, तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मुझे जो भी आदेश प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और जो भी जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी उसका मैं ये निर्वहन करूंगी। और जहाँ तक मंदसौर नीमच का सवाल है, चुनाव में सबके साथ मिलकर काम करना, ये मैं अपनी प्रतिबद्धता मानती हूँ और वो बनकर। अभी कह रहे हैं कि मीनाक्षी जी की खामोशी कोई रंग लाएगी और नीमच में एक धमाका होगा।
मेरा ये एक व्यक्ति एक राष्ट्र ये कहने वाला ये नहीं है। हम अनेकता में एकता में विश्वास रखते हुए राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित पार्टी हैं और हमारे नेता ने हमें एक रास्ता दिखाया है। वो रास्ता व्यक्तिवादी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से सड़क पर 4,500 किलोमीटर चलकर हमको एक राह दिखाई है, वो राह हमारे सामने है। उसी राह पर चलते हुए हम जो हमें करना है संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए, वो हम जरूर करें। धन्यवाद। आप थे मीनाक्षी नटराजन, जो कि यहाँ दसरा मैदान में कमलनाथ के दौरे को लेकर तैयारी को जायजा ले रहे थे और इस पूरे मुद्दे पर नीमच टुडे से बात की। नीमच टुडे के लिए राकेश की रिपोर्ट।